हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसिंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब आप लोगों ने देख लिया 22,800 का लेवल भी आप लोग देख चुके हैं। दोस्तों, एक सिंपल सी चीज है। देखो, जब निफ्टी 25,000 के ऊपर चल रहा था, उस वक्त सब लोगों को निफ्टी 40,000 दिखाई दे रहा था। आप लोगों को ध्यान होगा। और मैंने आप लोगों को कंफर्म बता दिया था कि मार्केट का बड़ा डाउन ट्रेंड में जा चुकी है और ये किसी को बख्शने वाली नहीं है। 21,700 का मैंने टारगेट भी दिया आप लोगों को, 22,700 का भी दिया, 21,700 का भी टारगेट दिया। टारगेट अभी नहीं आया है, बट उसके बाद 24,500 तक मार्केट जाती है नीचे से। 23,000 लगाने के बाद ऊपर जाती है दोबारा से, और 24,500 तक मार्केट जाती है, 800 तक मार्केट चली जाती है। तब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ एक फंसाने की चाल है और मार्केट ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। यहां से मार्केट को 21,700 कम से कम, वर्ड पे गौर कीजिए दोस्तों। अब लोग उस वक्त मेरे को गालियां दे रहे थे, यार क्या बात है भाई, मेरा कोई लॉजिक है, सारी चीजें ऐसे हवाबाजी में नहीं है। अगर मैं कॉन्फिडेंट किस चीज को बोलता हूं तो उसके पीछे रीजन होता है। ये सारी चीजें तो अब बाद में निकल करके आ रही हैं मार्केट के अंदर। यूएस का अदानी और बहुत सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, वो तो अब निकल के आ रही हैं। पर चार्ट्स के अंदर सब कुछ जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पहले से ही अपना असर दिखा देते हैं, और ये चीज आप लोगों को समझ में आती नहीं है। ठीक है, आप तो क्या होता है कि भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल के अंदर भागते जाओ, उसके अंदर चलते जाना है। दोस्तों, आप एक चीज देखिए, करीबन 6 महीने हो चुके हैं बड़े प्लेयर्स यानी कि एफआईआईज को पैसा निकालते हुए। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, 2008 से 2005 के टाइम में उन्होंने जो पैसा लगाया था, उस पैसे को वो अब निकाल रहे हैं। रीजंस एक नहीं है, बहुत सारे हैं दोस्तों। 2000 सबसे बड़ा रीजन जो है, 2014 के अंदर जो पॉलिटिकल चेंज आया था, उसके बाद से मार्केट के अंदर जो बूम आया। अब आप गौर से समझेंगे तो गवर्नमेंट जो है ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। मानते हैं इस बात को? दूसरी चीज, ये तो हो गया पॉलिटिकल मैटर। ठीक है, दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इस चीज को आप को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे को तो दोस्तों चार्ट्स पे दिखाई दे गया था, उसके बाद मैं समझने की कोशिश करता हूं कि मार्केट नीचे आएगी कैसे, क्योंकि उस टाइम पे तो सारे बुलिश थे भाई। वो नीचे लाने के लिए उसके कुछ रीजंस भी निकल के आएंगे ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई, ये आईएनआर जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो कि इनसे कंट्रोल नहीं हो सकती। सारी चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको करना मुश्किल है। और अभी भी इसके अंदर 2-3 दिन से जो शोर मचाया जा रहा है ना, आप अपना ही कैश खरीद लो डॉलर्स दे करके, उससे मजबूती नहीं आनी है। वो शॉर्ट टर्म का जरूर हो सकता है, पर उससे एक लिक्विडिटी जनरेट हो सकती है, पर वो एक्चुअल में नेगेटिव है मार्केट के लिए। समझिए मेरी बात को। दूसरी चीज, अदानी, ट्रंप जो है, ट्रंप ने टैरिफ्स वगैरह लगाने शुरू किए। अब मार्केट हमारे हिंदुस्तान पे तो नहीं लगाया, पर जो स्टील वगैरह पे उसने लगाया टैरिफ, उसका कहीं ना कहीं तो असर देखने को मिल ही रहा है। चाहे उस पर तो लगा ही है ना, स्टील के ऊपर तो कहीं ना कहीं। ठीक है, और बहुत सारी एल्यूमिनियम वगैरह जो भी है। अब बहुत सारे देशों के ऊपर भी लगाया गया, अभी हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है कि और भी ज्यादा लगाया जा सके। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। एनीवेज, मैं इतना ज्यादा उन चीजों में घुसता हूं ही नहीं। मैं दो तीन चीजें जानता हूं। आईएनआर ये कंट्रोल में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये कितना कितना खरीदोगे तुम? कुछ टाइम के लिए खरीद लोगे, चलो वो भी छोड़ो। मेरे चार्ट जो हैं उस लेवल को दिखा देंगे। ये 2-3 दिन के अंदर तो कम से कम जो इन्होंने इंजेक्ट किया है लिक्विडिटी को, उसमें तो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहिए था, वो भी नहीं ले जा पाए। तो सोचोगे कितना फोर्स है। बड़े प्लेयर्स क्यों निकाल रहे हैं पैसा दोस्तों? आप चीज बताइए। कोई बंदा स्टॉक मार्केट में क्या ऐसे ही पैसा लगा देता है? अगर आप सट्टे में पैसा लगाते हैं, कोई सो कहता है कि भाई
हम तो ऐसे ही बाय कर लेते हैं। नहीं, अगर कोई फंडामेंटल के बेस के ऊपर बाय करता है तो पीई रेशो को देखता है, ठीक है? तो पीई रेशो जो होता है वो किसी स्टॉक का अगर मान लीजिए वो लिमिट से बाहर चला जाए तो वो कंडीशंस कुछ स्टॉक्स के अंदर देखी गई है, ठीक है? तो सिंपल सी चीज है, हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी है, उसके ऊपर भी आप देखिए। सबसे मेन जो चीज जो मैं आपको सामने बता रहा हूं, जो ग्रोथ स्टोरी है ना, अब जो कंपनीज की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश आप लोगों को रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। वो भी बहुत बड़ा कारण है। भाई ठीक है, नीचे आएगा, एक डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा तो हम ले लेंगे। डिस्काउंट नहीं तो कम से कम ओरिजिनल प्राइस जो उसका पी रेशो के हिसाब से होना चाहिए उसके ऊपर आएगा तो ले लेंगे। तो बड़े प्लेयर्स जिन्होंने 6,000 7,000 सेंसेक्स हुआ करता था, उस टाइम में जो पैसा लगा रखा है उस पैसे को अगर वो निकाल रहे हैं, इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो क्या परेशानी है भाई? वो तो होता ही है, ठीक है ना भाई? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रुकाव आएगा ही ना। मतलब एक टाइम के लिए कंसोलिडेशन टाइप की चीज जो होती है इकोनॉमी के अंदर वो भी तो आएगी। चलो मैं कुछ नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? बट एक चीज मुझे बताइए दोस्तों, अभी सिर्फ 25,000 से 26,000 तो टिका भी नहीं था मार्केट, ठीक है? 25 साढ़े 25,000 से सिर्फ आप लोगों ने 23,000 देखा है। 23,000 में स्टॉक्स की इतनी बुरी हालत हो गई है, और ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ठीक है? जिसने समझ लिया, जिसने नहीं समझा, वो आपकी मर्जी। और मेरे को तो चार्ट्स के ऊपर दिखाई दिया, और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं वर्ड्स यूज करके आप लोगों को बताया। एक वीडियो नहीं, कंटिन्यूअस कितनी वीडियोस मैंने बना करके स्पेशली ये चीज कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से निकल जाओ। और निफ्टी बहुत जल्दी नीचे की तरफ जा रही है, और रीजंस वगैरह सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये रीजन बनेंगे, बट चार्ट्स के ऊपर पहले से ही दिखाई दे जाता है। एक पैटर्न ऐसा बन गया भैया, उसको नहीं तोड़ सकते हैं, वो सुपर सॉलिड, उसके ऊपर कॉन्फिडेंट इतना था मैं। वही कॉन्फिडेंस था जो मार्केट को नीचे लेकर के जा रहा है और जाएगा। आप सोचिए, जो 25,000 साढ़े 25,000 से सिर्फ 23,000 देखा है अभी हमने, अगर 21,700 आ गया तो लोगों की कैसी हालत होगी? चलो वो छोड़ो, गलती से 18,000 आ गया तो डाउन ट्रेंड में है, तो भाई कहां तक भी जा सकता है। मैंने 21,000 टारगेट दिया आप लोगों का, इसका मतलब ये नहीं है कि 21,000 पे ब्रेक लगा देगा, 21,700 पे ब्रेक लगा देगा। वो मैंने ऐसे ही कुछ चीजों को नोट करके टारगेट दिया है। वो एक्सटेंड भी हो सकता है आने वाले टाइम में। और जो पुराने बंदे हैं वो सारी बातों को समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इतने लंबे टारगेट को अगर आप लोगों को यहां पर दे दूंगा तो आप ज्यादा वो हो जाएंगे, ठीक है ना? बट मैं ये बात बोल रहा हूं, जब तक ट्रेंड अपसाइड का ना हो उसमें बाय क्यों करना है भाई? 21,000 का 700 तो कम से कम आप देख ही लोगे। 20,000 आ गया तो क्या हालत होगी? मान लो बाई चांस कुछ ऐसा हो गया, जिस तरीके से इकोनॉमिकल चल रहा है, यूएस के मार्केट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? पूरे ग्लोबली टैरिफ वाला जो सीन चला हुआ ये तो है ही। कुछ ऐसा नेगेटिव आ जाए जो और नीचे आ जाए, 18,000 दिखाई दे तो क्या होगा भाई? समझ रहे थे? इंडेक्स है भाई, मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। जो चीज डाउन ट्रेंड में हो गई है वो कितना भी नीचे जा सकती है। हाँ ये जरूर है, 21,700 जाएगी तो वहां से बाउंस लेगी, ठीक है? वो इसका मतलब ये नहीं ट्रेंड एकदम से चेंज करके ऊपर चल देगी, नहीं दोस्तों, ये 2 साल तो आप 1.5 साल तो भूल जाओ, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों को इसलिए बताई है ताकि आप समझ जाएं, और मेरे पीछे की जाकर के वीडियोस को जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने कॉन्फिडेंटली मैंने सब चीजों को क्लियर करके कि भाई ये लेवल टूट जाएगा और इसके नीचे सस्टेन होगा, अब हो गया है, ऐसे ऐसे बोल के मैंने आप लोगों को बताया कि बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल टाइम के ऊपर आप लोगों को बता दिया था कि भाई गया, जब आरबीआई पॉलिसी आई थी उस दिन भी बताया था ना आप लोगों को। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट से रहो दूर, ठीक है? पोजिशनल अगर आपको इंडेक्स में सेल करना है तो मार्च का लो, फरवरी का मत लो।
ये मैंने बोला आप लोगों को, ठीक है? सबको पैसा कमाने को मिलेगा भाई, ये दिमाग में डाल लो अपना, ठीक है? मेरा जो अनुमान है, बाकी हैचिंग वगैरह अपने हिसाब से करके आप कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड जो है वो कहीं न कहीं बहुत डीप कट दे सकता है, इस चीज़ को समझ लेना। आप एक चीज़ समझो दोस्तों, पहले की जो मार्केट थी ऐसी थी जब बुल रन था, आप कहीं वीकली भी बाय कर लोगे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं न कहीं वीकली वाली आपको ऊपर मार्केट चली ही जाती थी। बट जो बेयर मार्केट होती है ना, वो बहुत डेंजर होती है प्ले करने के लिए, उसको ट्रेड करना आसान नहीं है। उसको ट्रेड करना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें पंप जो आते हैं वो बहुत स्पीड से आते हैं ऊपर की तरफ, और डाउन साइड तो खैर वो धीरे-धीरे करके आती ही चली जाती है। ठीक है? बट ये फ़र्क है कि आप वीकली के अंदर ट्रेड कर पाते थे बुल मार्केट के अंदर। इसमें वीकली में ट्रेड पोज़ीशंस जो लेकर के नहीं कर सकते हो आप। इवन फरवरी के में भी नहीं कर सकते हो। पीएमडीके होने का खतरा रहता है ये। यहाँ पर सिर्फ 2-3 चीज़ों को ध्यान रखो दोस्तों, आईएनआर पे नज़र रखो। लेवल्स मैं आप लोगों को दे ही देता हूँ। निफ्टी के अंदर 23,100 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है दोस्तों? तो मैं हो सकता है कि कल भी आप लोगों के बीच में नहीं आ पाऊँ सुबह लाइव मार्केट के अंदर। कोशिश मेरी रहेगी थोड़ा लेट आ जाऊँ, ठीक है? पर मेरा अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और गलती से भी कोई बाय साइड का तो भाई ट्रेड ले मत, सिर्फ सेल ऑन राइज ही करके चले। सारी चीज़ें मैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।